भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 12वें अध्याय पर आज चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है अघासुर का वध। इसके श्लोक नंबर 11 को हम लोग दोहराएंगे। आप सब पीछे पीछे दोहराइए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो सब लोग बड़े प्रेम से इसको दोहराइए। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजुः कृतपुण्यपुञ्जा। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजुः कृतपुण्यपुञ्जा। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजुः कृतपुण्यपुञ्जा। आप में से कोई दोहराए। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या इत्थम इस प्रकार सतां अध्यात्मवादियों का ब्रह्म सुख अनुभूत्या ब्रह्म सुख के उद्गम कृष्ण के साथ दास्यम दास्य भाव गतानाम भक्तों का
जिन्होंने स्वीकार किया है परदैवतेन, भगवान के साथ, मायाश्रिताना, माया के वशीभूतों के लिए, नरदारकेण, जिन्होंने सामान्य बालक के सदृश उनके साथ, साकम, साथ में, विजहु, आनंद लूटा, कृत पुण्य पुंजा, ये सारे बालक जिन्होंने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के फल एकत्र कर रखे थे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उनके उद्गम हैं और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक हैं। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है भक्ति रसामृत सिंधु में, तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा का उत्स या भगवान माने, उसे चाहिए कि वह कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। यही भगवत गीता का भी उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कृष्ण तक सीधे पहुँचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवत है। ईश्वरः सद्यो हृदयवरुध्येत्र कृतिः भी शुश्रूभिस्तत्क्षणात्, भागवत के पहले स्कंद में कहा गया है। यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्व संहिताम। सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं, इसीलिए इन जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्रील व्यासदेव ने हमें श्रीमद् भागवत प्रदान किया है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम। ये वैष्णव जन जो कुछ बड़े चढ़े हैं या जो भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा तथा देहांतर प्राप्ति। यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले, किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवत का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, आध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगिनामपि सर्वेषां जन्म लाभः परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति ही। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण का येन केन प्रकारेण स्मरण कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे, तो कृपया एक साथ सब बोलिए। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला, सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा, सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो, कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता, परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते, सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन, मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर, हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। तो 12वां अध्याय है जहाँ अघासुर का वध भगवान करते हैं। तो पहले कुछ श्लोकों में वर्णन है कि किस प्रकार श्री कृष्ण एक दिन निर्णय करते हैं कि जो सुबह का भोजन है, ब्रेकफास्ट, वो कहीं दूर वन में करेंगे, पिकनिक मनाने का इच्छा उनकी आ जाती है हृदय में। तो सारे बालक तैयार होते हैं। तो पहले 12 श्लोकों में यही वर्णन है कि कृष्ण कैसे बालकों के साथ जाकर पिकनिक मनाते हैं। और फिर 13वें श्लोक से वर्णन करना प्रारंभ करते हैं अघासुर के वध का, कि कैसे भगवान ने अघासुर का वध किया। और ये करीब 39 श्लोक तक चलता है। और 40वें श्लोक से परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं। जब वो कथा सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते उनको एक बात बड़ी आश्चर्यचकित लगी उस कथा में, और सुखदेव गोस्वामी ने भी बस एक शब्द बोलकर छोड़ दिया। तो उनको बड़ी आश्चर्यचकित लगी, तो उसको पूछने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। और फिर उस प्रश्न के उत्तर बना अगला अध्याय। जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था उसका उत्तर बना अगला अध्याय। तो ऐसे ये 12वां अध्याय है। तो एक समय का वर्णन है कि कृष्ण ने निर्णय किया कि हमें जाना है, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, अपना अपना ब्रेकफास्ट सुबह लेके सब दूर जाएंगे। तो वर्णन है कि हजारों की संख्या में सारे बालक और उनकी हजारों लाखों गाय या बछड़े, उस समय बछड़े चरा रहे थे, तो हजारों लाखों बछड़े ये उनके साथ चले। ये जो लीला हुई थी, इस समय कृष्ण 5 वर्ष के थे। तो ये लीला 5 वर्ष के करीब हुई। जब कृष्ण 5 वर्ष के हो गए थे, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, प्रभुपाद भी इसी अध्याय के एक तात्पर्य में भी लिखते हैं कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बीच में कभी कोई असुर नहीं आए। हमने क्या सुना, कुछ दिन के थे पूतना आई, 3 महीने के थे शकटासुर, फिर तृणावर्त, फिर हमने दामोदर लीला का सुना, और अब इन बकासुर वगैरह का वध सुना, वत्सासुर, और अब हम
अघासुर पर आ गए जब कृष्ण 5 साल के हो गए। तो क्या 5 साल में केवल 5-6 असुर मारे भगवान ने, जिनका वर्णन हुआ? प्रभुपाद लिखते हैं रोज आते हैं, रोज आते थे असुर, भगवान रोज मारते थे। लेकिन ये जो असुर थे टॉप टेररिस्ट, इनका वर्णन किया गया। जैसे हम लोग सुनते हैं ना समाचार में, हर एक टेररिस्ट का नाम नहीं आता है कि ये टेररिस्ट, ये टेररिस्ट। जो टॉप के रहते हैं उनका नाम आता है, इसको मारना चाहिए, इसको। और वो जब मर जाते हैं तो बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। देखिए कई बार है ना, समाज देखते हैं हम लोग, कोई 2-3 टेररिस्ट मारे गए, 4, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होती है। लेकिन पता चला कि एक कोई विशेष टेररिस्ट को मार दिया, वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर किसको मारा था? हाँ, ओसामा बिन लादेन। तो कितनी बड़ी न्यूज़ बन गई, क्यों? बड़े टॉप टेररिस्ट थे। तो ऐसे ही यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है वो बड़े बड़े आतंकवादियों का वर्णन है। इसीलिए ऐसे आतंकवादी जिनसे देवता भी घबराते थे। तो इसलिए रोज का वर्णन करने जाएंगे तो फिर कृष्ण लीला भी बड़ी लंबी हो जाती। तो ऐसे उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग सब जाएंगे। तो श्लोक में वर्णन किया गया है कि कितने ग्वाल बाल थे, कितनी गायें थीं। वर्णन किया गया असंख्य बछड़े थे। तो प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में असंख्य कैसे हो सकते हैं? असंख्य होंगे वो उतनी छोटी सी जगह में कैसे आएंगे? अगर असंख्य हैं तो उनके लिए जगह कितनी चाहिए? असीमित जगह चाहिए। तो कहते जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी गायें अनंत हैं, और वो अनंत गायों को अनंत स्थान में रखते हुए भी एक ही स्थान में रह सकते हैं। ये भगवान कर सकते हैं। अर्थात भगवान वहीं थे ब्रज में, वृंदावन में, लेकिन अभी उन्होंने अनंत गायों को वहाँ पर रखा था, असीमित। तो इसीलिए वर्णन किया गया जो भगवान के साथ चले बछड़े वो बहुत सारे थे। तो हर कुछ संभव है भगवान के लिए। और जो बालक थे उनको माताओं ने अच्छे से सजा कर भेजा था, लेकिन जब वो वन में गए तो उन्होंने अपने आप को और सजाया, फूलों से सजाया। कोई छोटा छोटा फल होता था उसको लेकर डाल देते थे बालों में। कृष्ण भी बहुत सुंदर अपने आप को फूलों से सजाते हैं। इसका वर्णन किया गया है जब गोपियाँ भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो भगवान क्या करते हैं, एक फूल लेते हैं और अपने कान में लगा लेते हैं। और आचार्य समझाते कि दोनों कानों में नहीं लगाते हैं, एक कान में लगाते हैं। स्टाइल है भगवान का, नहीं? जितना भी स्टाइल है ये सब भगवान से ही आ रहा है। ये लोग अभी जो स्टाइल मारते हैं ना, अब देखते हो कि आजकल लोग लड़के भी एक कान में बाली पहनकर घूमते हैं, एक में नहीं पहनते हैं। देखा आप लोगों ने आजकल? तो वो भी कृष्ण से ही आ रहा है। कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं, एक कान में फूल लगाते हैं, एक में नहीं लगाते हैं। और भी बहुत सारे स्टाइल हैं कृष्ण के, कभी और वर्णन करेंगे। तो ऐसे बालकों ने अपने आप को फूलों से, पत्तों से, वहाँ जो वन की चीज़ें मिल रही थी उससे सजा लिया। कृष्ण को आनंद इनमें आता है जब कृष्ण को फूलों से, पत्तों से, स्वाभाविक प्राकृतिक चीज़ों से सजाया जाता है। आजकल तो हम लोग इतने कलयुग में आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग प्लास्टिक से सजाते हैं श्री कृष्ण को, या प्लास्टिक पहनाते हैं। मगर होना तो ये चाहिए कि या तो ऐश्वर्य में करें, अर्थात सोना चांदी। लेकिन आजकल अगर भगवान को सोना चांदी पहनाएंगे इतना ज़्यादा तो शायद मंदिर में डीटीज़ को रखना तकलीफ़ हो जाएगा, क्योंकि चोरों की नज़र तो उसी पर रहेगी। तो फिर फूलों से सजाना चाहिए भगवान को। भगवान जो माला भी पहनते हैं तो वो भी 5 रंग के फूलों की होती है। तो प्रयास करना चाहिए कि जब श्री कृष्ण को माला पहनाएं तो कम से कम 5 रंग के उसमें फूल हों अलग अलग। तो ऐसे बच्चे अपने आप को सजाने लगे वहाँ पर और बड़ा आनंद ले रहे थे, खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। बहुत सारे वो खेल खेलते थे। प्रभुपाद समझाते हैं कि आध्यात्मिक जगत में आनंद भी असीमित है। ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा आनंद है। हमें मन में आते करते क्या होंगे, केवल पूजा करते रहते हैं वहाँ पर, क्या करते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं असीमित आनंद है वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ों में बच्चे आनंद ले रहे हैं। तो कुछ का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि बच्चे जाते हैं
तो अपना एक उन्होंने एक यंत्र बनाया हुआ उसको बजाते हैं, तो उसको बजाते हुए जा रहे हैं। कोई कभी कभी पक्षियों की आवाज़ की नकल करने लगते हैं, कोई मोरों की तरह नाचने लगते हैं, और ये सब चल रहा है मोरों की तरह। तो देखते हैं कि पेड़ पर बंदर है, तो कुछ बच्चे बंदर बन जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और जैसे बंदर वो दांत दिखाता है ना, आपने कभी देखे बंदर? नहीं, वृंदावन गए हैं, वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, तो वृंदावन में अगर आप बंदर को जरा से ऐसे करो तो वो भी ऐसे करके जोर से दांत दिखाते, तो बच्चे ऐसे दांत दिखाने लगते थे जैसे बंदर की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े खेल वो करते थे वहाँ पर। तो ऐसे वो खेल रहे थे, बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे उस समय। वहाँ पर सब पिकनिक मना रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, कोई कूद रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, सब बच्चे आनंद ले रहे हैं। और इतने में अघासुर वहाँ पर आया। अघासुर के मन में ये बात आई कि ये कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मारा है, बकासुर और पूतना को, तो मैं इसका वध करूँगा, मैं मारूँगा इसको। ऐसा वर्णन है कि अघासुर इतना भयंकर राक्षस था, असुर था, कि जो देवता थे, वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी ने कि हालांकि वो अमृत पीते हैं लेकिन फिर भी इस अघासुर से घबराते थे कि इसको मारना चाहिए, इसको मारना उनके लिए भी संभव नहीं था। तो अमृत पीने के बाद भी देवता अघासुर से घबराते थे कि हमें मार डालेगा, इतना शक्तिशाली था। तो अघासुर आया। अब एक प्रश्न ये मन में आता है कि श्री कृष्ण के जो जितने भी ग्वाल बाल मित्र हैं वो सब आनंद ले रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई बंदर बनाए, कोई मोर बनाए, कोई पक्षियों की आवाज़ निकाल रहा है इत्यादि। तो कृष्ण की लीला में बाधा कैसे आ सकती है, असुर कैसे आ जाता है? हम लोगों के कार्यों में बाधा आती है वो तो स्वाभाविक है, हम कुछ कार्य करने जाते हैं कोई ना कोई बाधा आ जाती है, वो तो स्वाभाविक है, भौतिक जगत का नियम है, हम लोग बद्ध हैं हम लोगों में। लेकिन कृष्ण की लीलाएं तो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, और बाल लीलाएं कर रहे हैं, बालकों के साथ खेल रहे हैं, उसमें बाधा कैसे आती है? तो इसका कारण समझाते हुए आचार्यगण कहते हैं कि ये बाधाएं जो अब जैसे अघासुर आ गया, तो ये बाधाएं दो कारणों से आती हैं। पहला कारण आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण जब खेल रहे हैं बालकों के साथ तो फिर इतना मग्न हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब उनके लंच का भी तो टाइम हो गया है, उनको लेना चाहिए समय पर, तो फिर इसीलिए एक बाधा आ जाती है कि सब अच्छा रुक गए, अच्छा ठीक है, बाधा आ गई, चलो वो सब होने के बाद बैठकर सब लोग खा लें। और दूसरा कारण कि लीलाओं में जब तक विविधता ना हो तब तक आनंद नहीं आता। प्रभुपाद लिखते हैं कि विविधताएं आनंद की जननी हैं, अर्थात जब विविधताएं होती हैं तब आनंद आता है। यही कारण है भगवान वैसे आत्माराम हैं, लेकिन अपने आनंद को बढ़ाने के लिए जीवों को उन्होंने सृष्टि की ताकि जीव उनको आनंद दे सके। तो विविधताएं हैं, आध्यात्मिक जगत में विविधता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत बस आप जाइए और कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जगत में केवल प्रकाश है, नहीं, बहुत विविधताएं। और ये सब हम लोग यहाँ ये जो सुन रहे हैं ये आध्यात्मिक जगत का ही वर्णन है, वहीं विविधताएं हैं ये सब। तो ऐसे अघासुर वहाँ पर आ गया। दरअसल ये अघासुर अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस थे, शंखासुर, उनका पुत्र था, या शंखचूड़ या शंखासुर, उनका पुत्र था अघा। तो ऐसे ये अघासुर था और इसने अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ऐसा काम किया था जिसके कारण उसको श्राप मिला। एक समय ये जा रहा था तो इसने देखा सामने से अष्टवक्र मुनि आ रहे हैं। अष्टवक्र मुनि कौन हैं? अष्टवक्र मुनि वो हैं जिनका शरीर 8 स्थानों से झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है। अष्टवक्र 8 स्थानों से मुड़ा हुआ है।
तो इसीलिए जब वो चलते हैं तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, 8 स्थानों से मुड़ा हुआ शरीर है। तो इस असुर ने, अघासुर ने देखा, और जैसे उनको देखा उसको बड़ी हंसी आ गई इनके ऊपर, ये क्या है, कैसे चल रहे हैं। तो उन्होंने उसका मजाक कर दिया। देखिए, कहा जाता है कि अपने से ऊंची स्थिति पर स्थित व्यक्ति का कभी मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी का मजाक कर दिया मरीचि के 6 पुत्रों ने, जब देखा कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के पीछे भाग रहे हैं। दिखने में ये कार्य बड़ा घृणित था, लेकिन ब्रह्मा जी की स्थिति थी इतनी ऊंची कि किसी को अधिकार नहीं है उन पर हंसी मजाक करने का, क्योंकि उनकी स्थिति में जो हो रहा था भगवान की योजना से हो रहा था। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने से ऊंची स्थिति वाले व्यक्ति को कभी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। और विशेष करके वैष्णवों का ये एक अपराध माना गया है, वैष्णव अपराध है कि अगर हम किसी वैष्णव को का हंसी मजाक कर देते हैं उसकी स्थिति को ना समझते हुए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, वैष्णवों की जो क्रिया है उसको हम नहीं समझ सकते। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ऐसे सारे कार्य करने चाहिए और अगर कोई आकर आपको पूछे कि प्रभु जी ये क्यों कर रहे हैं, तो आप उनको कहें वैष्णवेर क्रिया मुद्रा। हाँ, ये इसका अर्थ नहीं है कि मान लीजिए आप लोग भागवत में सो रहे हैं और कोई आकर आपको कहे कि प्रभु जी भागवत में सो क्यों रहे हो, तो आपको हमें सो नहीं रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, मैं बड़े गहन ध्यान में हूँ, जो लीलाएं बोली जा रही हैं उनमें मैं प्रवेश कर चुका हूँ, अब मैं उन लीलाओं में हूँ, तुम नहीं समझते हो मेरी स्थिति को। ऐसा नहीं। तो जो बहुत ऊंचे हैं उनको हमें उनके विषय में निर्णय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डोंट जज दोज हु आर नॉट ऑन योर पोजीशन बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो यहाँ पर अष्टवक्र मुनि जो साधु हैं, वैष्णव हैं, उनको हंसी कर दी, मजाक कर दिया। ऐसी ही घटना हम लोग सुनते हैं जब रूप गोस्वामी भगवान की लीलाओं में ध्यान मग्न थे और सामने से एक व्यक्ति जा रहे थे जिनका पाँव ठीक नहीं था, लंगड़ा कर चल रहे थे, और रूप गोस्वामी भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं। भगवान की लीलाओं में कृष्ण और राधा कृष्ण की लीलाओं में मग्न है और वहाँ कुछ हंसी मजाक हुआ, वो हंस दिए, और वो हंस दिए बस, और उस वैष्णव ने अपराध मान लिया। हालांकि उन्होंने अपराध नहीं किया था, लेकिन उनका ध्यान भंग हो गया। फिर प्रयास किया, ध्यान नहीं लगा। सनातन गोस्वामी से पूछा उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध हुआ है तुमसे। तो रूप गोस्वामी सोचे मैंने किसका वैष्णव अपराध कर दिया। दरअसल रूप गोस्वामी हंसे थे और उस समय वो चले गए थे, उन्होंने देखा भी नहीं था कि ये सामने से। तो रूप गोस्वामी सोचने लगे ये सही है, सनातन गोस्वामी अगर कह रहे हैं कि मैंने अपराध किया तो निश्चित अपराध किया होगा। देखिए रूप गोस्वामी जैसे इतने श्रेष्ठ भक्त भी स्वीकार करते हैं कि अगर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी वरिष्ठ हैं उनसे, तो अगर सनातन गोस्वामी कह रहे तो मैंने अपराध किया, तो कैसे जानूं मैं कि अपराध हो गया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा एक काम करो, सबको फीस्ट पर बुलाओ, प्रसाद पर बुलाओ एक दिन, सारे वैष्णवों को आसपास के जितने भी हैं, और ध्यान रखो कौन नहीं आ रहा। तो जो वैष्णव नहीं आए मान लेना उसके प्रति अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने सबको बुलाया, विशेष आइए उत्सव, सारे रूप गोस्वामी बुला रहे, कौन नहीं जाएगा। सारे लोग गए, बस वो एक नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये मुझे हंस रहा है देखकर मेरे चलने पर, तो इसलिए वो नहीं आए। रूप गोस्वामी जान गए कि यही है। तो ऐसे ही ये अघा ने अष्टवक्र मुनि को देखकर वो हंस दिए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ऐसे ये जो प्रकट कर रहे हो, ये द्वेष, ये क्रूरता, तुम्हें सर्प बन जाना चाहिए, असुर हो जाओ। तो वो अघासुर बन गया। फिर उसने बड़ी प्रार्थना की कि अरे आप ऐसा मत कीजिए, सर्प के रूप में मत मुझे रखिए। तो उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे और तब तुम मुक्त हो जाओगे। तो देखिए जितने भी असुरों को पूर्व जन्म में श्राप मिला है, सारों को मुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ।
तो अघासुर अब आया, उसने सोचा कि इन्होंने ऐसा किया है, मैं इनको मार दूंगा, मेरे भाई को मारा है, मेरी बहन को मारा है। तो अघासुर आए और वहाँ पर बहुत बड़ा, रास्ते में बहुत बड़ा मुंह खोल कर बैठ गए। ऐसे कहते हैं कि बहुत बड़ा शरीर था, 8 मील लंबा था इनका जो शरीर था, ये सांप का शरीर। और उन्होंने अपना जब मुख खोला तो ऐसा वर्णन है कि एक उनका मुख का भाग पृथ्वी पर था, दूसरा आकाश में बादलों को छू रहा था, इतना बड़ा मुख। और उनकी जो जिह्वा थी उन्होंने फैला दी, वो ऐसे लग रही थी कि मानो एक कोई बहुत बड़ा हाईवे हो चलने के लिए। तो ऐसे उन्होंने उसको बनाया था। और फिर जब ऐसे मुंह खोल कर बैठ गए, इतना विशाल वहाँ पर मारने के लिए वो बैठ गए, उस समय बालक वहाँ पर आए। तो बालक आते खेलते खेलते आए, उन्होंने देखा अरे ये क्या है, तो आपस में बात करने लगे। लगता है ये हमारा कोई खेलने का स्थान है नया, देखो गुफा जैसी दिखाई दे रही है, तो लगता है कि ये कोई खेलने का स्थान है। किसी ने कहा नहीं नहीं, इसका आकार तो ये एक सर्प की तरह दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये सर्प है। फिर किसी ने कहा लगता तो सर्प है, लेकिन ये जीवित है कि मृत है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये तो मरा हुआ लगता है। तो ऐसे आपस में बात करने लगे कि नहीं नहीं, ये मरा हुआ नहीं है। अंत में सारे बालकों ने ये सोचा कि यहाँ पर ये जो सर्प इधर बैठा है, पड़ा हुआ है, ये जीवित है, ये हमें मारने के लिए आया है, तो चलो इसके मुख में प्रवेश करते हैं। आश्चर्य की बात है ना, जब हमें पता है कि ये मारने आया, जब बालकों को पता हो गया कि मारने आया है, तो फिर मुंह में क्यों प्रवेश करेंगे। बालकों ने सोचा और एक असुर को मरते देखेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण मार देंगे। देखिए कितना विश्वास। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो ग्वाल बाल ये नहीं जानते थे कि कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, वो जानते थे, लेकिन उनका वो ज्ञान माधुर्य ज्ञान से माधुर्य को ढकता नहीं है। 2 प्रकार के रस या ज्ञान हो सकते हैं, एक ऐश्वर्य और एक माधुर्य। ऐश्वर्य ज्ञान क्या है, भगवान बड़े महान हैं, भगवान इन ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सृष्टि करते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐश्वर्य ज्ञान। माधुर्य ज्ञान ठीक है, कृष्ण में शक्ति है, लेकिन है तो हमारा मित्र, है तो हमारा बच्चा, ये माधुर्य ज्ञान है। और ब्रज की श्रेष्ठता क्या है, ब्रज की श्रेष्ठता ये है कि वहाँ भक्तों का माधुर्य ज्ञान ऐश्वर्य से ढकता नहीं है, लेकिन अन्यत्र ढक जाता है। जैसे अर्जुन ने जब देखा कृष्ण को बड़े विशाल रूप में, कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया, तो उस समय अर्जुन ये नहीं सोचा कि ये तो मेरा मित्र है। अर्जुन सोचने लगा मैंने क्या कह दिया, ये तो भगवान हैं। तो उस समय प्रार्थना करने लगा कि हे यादव, हे सखेती, मैंने क्या क्या आपको कहा, आपको यादव कह के बुलाया, आपको सखेती कहकर बुलाया, सखा कहकर बुलाया, हम साथ में सोते थे, हम साथ में खाते थे, अब मुझे पता चल गया आप भगवान हैं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन ब्रज में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि किसी ने क्षमा मांगी होगी, अरे आप तो भगवान है, मैंने आपको आपका बच्चा, अपना बच्चा समझ के बांध दिया था रस्सी से, या मित्र समझ के मैं कंधों पर चढ़ गया, बिल्कुल नहीं। तो ये माधुर्य रस, ये माधुर्य ज्ञान है। तो ऐसे बच्चों ने सोचा, बड़ी विचित्र बात, कि ये हमें मारने आया है पक्का, ये हमें निगल जाना चाहता है, इसीलिए मुख खोलकर बैठा है, चलो सब इसके मुख में अंदर चलते हैं। इतना विश्वास था उनको कृष्ण पर। आप सोचिए हम लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा हो जाए तो कितना अच्छा है। तो वो चाहते थे, देखना चाहते थे कि अब और एक असुर मरेगा, तो वो प्रवेश कर रहे, और जब वो प्रवेश कर रहे थे, कृष्ण दूर से खड़े होकर सोच रहे थे, अरे अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रवेश क्यों कर रहे हैं मुख में, कैसे रोकूं इनको। तो भगवान ये सोच रहे हैं, फिर वो प्रवेश कर गए। तो भगवान सोच रहे हैं कि मुझे इनको बचाना भी है और सर्प को मारना भी है। अभी सोचिए बाहर से अगर मारेंगे तो बच्चे भी मर जाएंगे ना, अंदर सब अंदर हैं सारे,
तो बाहर से नहीं मार सकते उसको डंडा, जैसे सांप को कैसे मारा जाता है, डंडा मार के मारे। तो सपोज भगवान बड़ा सा डंडा लेके मारे तो सब जो अंदर है वो भी मर जाएंगे। तो भगवान सोचने लगे कि मुझे इनको बचाना भी है और सर्प को मारना भी है, क्या करूं? फिर भगवान ने कहा ठीक है। तो जब सारे प्रवेश कर गए, अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया, वो खोलकर ही बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे कृष्ण आए तब बंद करें। तो अंत में कृष्ण ने भी प्रवेश किया। तो जैसे ही कृष्ण प्रवेश कर गए, अघासुर ने मुख बंद कर दिया। देवता जो बादलों के पीछे खड़े हुए देख रहे थे वो हाय 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 करने लगे, क्योंकि डरते थे अघासुर से। और अब अरे मार दिया, हो गया खत्म, अंदर चले गए कृष्ण। देखिए अब यहाँ पर हम लोग दो स्थितियाँ देखते हैं। एक तरफ ग्वाल बाल हैं जिन्हें पता है कि मारने आया फिर भी उसके मुख में जा रहे हैं, कृष्ण रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ देवता हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं इस ब्रह्मांड में। तो देवता हैं, वो जब कृष्ण को मुख में जाते देखते तो हाय 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 करते। देखिए श्रद्धा में अंतर, विश्वास में अंतर ब्रजवासियों का और देवताओं का। तो ये सारे देवता हाय हाय करने लगे, कृष्ण अंदर चले गए। और फिर कृष्ण ने वहाँ पर अंदर रहकर अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया। अघासुर ने भी प्रयास किया, लेकिन कृष्ण बहुत बड़े हो गए और उन्होंने इतने बड़े हो गए कि उसकी सारी सांस रुक गई, कुछ सांस नहीं ले पा रहा है। और फिर उसके प्राण उसके शरीर के अग्रभाग को छेद करके निकल गए, इतना वो संभाल नहीं पाया तो मर गया। लेकिन वर्णन है कि जब वो मरा तो उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और वो थोड़े समय तक आकाश में रहा। आत्मा सब देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, वो प्रकाश निकला और आकाश में रहा। और फिर जब कृष्ण बाहर आए वध करके तो वो प्रकाश फिर कृष्ण में विलीन हो गया। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। लेकिन अघासुर को सायुज्य मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि उसका वध व्रज में हुआ है। भगवान किसी का वध व्रज में करें तो उसको बहुत अच्छा स्थान प्रदान करते हैं। सायुज्य मुक्ति तो केवल नरक के समान है। तो फिर ये कैसे दिख रहा है कि वो तो चले गए भगवान के शरीर में। आचार्यों ने समझाया और आगे के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं कि उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अघासुर को भी भगवान ने सारूप्य, जैसे जय और विजय को दी थी। जय विजय को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, सबने देखा शिशुपाल की आत्मा सबके सामने भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन फिर वही शिशुपाल अपने स्थान वापस स्वरूप को प्राप्त किया। तो सारूप्य मुक्ति दी थी अघासुर को। तो ऐसे अघासुर का भगवान ने वध कर दिया। सारे जो देवता थे बड़े प्रसन्न हो गए, ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे, जितनी अप्सराएं थी वो नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, ढोल बजने लगे, वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। जो ब्राह्मण हैं वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ये बातें हम लोग कई स्थानों पर देखते हैं ना, भगवान ने ऐसा किया तो फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है बारंबार? इस तरह क्यों उत्सव मनाते हैं वो? इस तरह वो उत्सव इसलिए मनाते हैं कि वो अपनी अपनी सेवाएं भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अप्सराओं का कार्य है नृत्य करना, तो वो नृत्य करके, जिसमें वो दक्ष हैं, वो नृत्य करके भगवान को सेवा कर रही हैं। गंधर्व गाकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्राह्मण भगवान की सेवा कर रहे हैं। अर्थात हमारे पास जो भी कला है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे जब बड़ा उत्सव होने लगा, अचानक ढोल बज रहे हैं, सारा उत्सव, देवता, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने सुना कि अरे ये कैसे उत्सव, क्या चल रहा है, बजे हैं, कीर्तन कैसे शुरू हो गया बाहर, या जो भी है। तो ब्रह्मा जी बाहर आए, देखने के लिए नीचे आए। वर्णन है अपने स्थान से वो नीचे आए, क्योंकि देवलोकों में हो रहा था। तो ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है भाई। तो उन्होंने सुना कि अघासुर मुक्त हो गया। अरे ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे बताए बिना कैसे? मेरा ये ब्रह्मांड है, मेरी आदेश के बिना
ये अघासुर चला कैसे गया, मुझे तो पता ही नहीं कि मुक्त हो गया, ऐसे कैसे मुक्त हो गया। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में आ गए कि कैसे मुक्त हो गया। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये लीला तब हुई जब भगवान 5 साल के थे, लेकिन इसी लीला को 1 साल बाद बच्चों ने बताया। जब कृष्ण 6 साल के हो गए थे तब इस लीला को सारे बच्चों ने ब्रज में बताया। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा। तो अघासुर का ऐसे वध किया। ये अघासुर 2 बहुत ही खतरनाक चीज़ों को, बड़ी घातक चीज़ों को प्रकट करता है, और वो है क्रूरता और द्वेष। भक्ति में दोनों बहुत घातक है। तो अघासुर क्रूरता और द्वेष को प्रकट करता है। क्रूरता क्या है? क्रूरता का वर्णन कृष्ण लीला में ही आता है। आगे चलकर जब अक्रूर जी आते हैं श्री कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, तो जब वो ले जा रहे होते हैं तो गोपियाँ उनकी निंदा करती हैं अक्रूर जी की। वो कहती हैं आप हमारे प्राण को ले जा रहे हो, तो इसीलिए आप सही दृष्टि में क्रूर हो। आप अक्रूर नाम किसने दे दिया आपको? अब तो क्रूर हो बहुत, ये आप हमारे प्राणों को ले जा रहे हो। तो क्रूरता सही में ये है कि जहाँ हम जीव को भगवान से अलग रखें, उसको क्रूरता माना गया है। वैसे इस जगत में हम लोग क्रूरता बहुत देखते, किसी ने गला काट दिया उसको क्रूरता कहा जाता है, किसी ने किसी का हाथ काट दिया, ये क्रूरता कहा जाता है। तो ये शारीरिक क्रूरता है। सर्वोच्च क्रूरता है जहाँ हम भगवान को अलग रखें जीव से, या जीव को अलग रखें भगवान से। ये बहुत बड़ी क्रूरता है, और ऐसी क्रूरता का नाश होता है कृपा से, करुणा से। तो क्रूरता को करुणा से समाप्त किया जाता है। लेकिन करुणा क्या है ये समझना चाहिए। करुणा का अर्थ ये नहीं है कृपा का कि जो चाहे दे देना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्ति को कुछ खाने के लिए मना है और आप उसको वही दें ये सोचकर कि मैं बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूँ, तो वो कृपा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है और बच्चा, उसको डॉक्टर ने मना किया कि कुछ भी तला हुआ नहीं खिलाना, ऑयली नहीं खिलाना, और बच्चा कह रहा है मुझे तो आलू के पराठे खाने ही खाने हैं, उसके बिना तो जीवन का लाभ ही क्या है। सही भी है ना। तो अगर बच्चा मांगता है और माँ सोचे कि अरे अरे मुझे क्रूर नहीं होना है, मेरा बच्चा मांग रहा है मुझे दे देना चाहिए, तो क्या ये दे देना सही दृष्टि में कृपा है या क्रूरता है? ये क्रूरता है। आप बच्चे को दे देते हो। इसी तरह इस जगत में अगर कोई भोग मांगता है कि मुझे आनंद कर लेना है, मुझे भोग की वस्तु चाहिए, और हम उसे प्रदान करते हैं ये सोचकर कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ये क्रूरता है। दूसरी दृष्टि में हमें ये जानना चाहिए कि करुणा का अर्थ है भगवान के निकट लाना, और क्रूरता का अर्थ है दूर ले जाना। इस जगत की सुविधाओं को अगर हम केवल प्रदान करते हैं तो वो क्रूरता है, क्योंकि सुविधाएं कृष्ण से दूर ले जाएंगी। इसीलिए क्रूर मत बनिए, सुविधाएं मत दीजिए, केवल मानव सेवा मत कीजिए, माधव से जोड़िए। सच्ची करुणा वो है। तो क्रूरता को करुणा से मारा जाता है। और द्वेष के तो कई उदाहरण हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर उदाहरण है द्वेष के मूर्तिमान स्वरूप दक्ष, जिन्हें शिवजी से भी द्वेष हो गया। परम वैष्णव शिवजी, उनसे द्वेष हो गया। ये बड़े विस्तार से कथा है, आप सब सुन चुके हैं कि एक यज्ञ के समय दक्ष ने प्रवेश किया। ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर सारे लोग उठ गए उनका आदर करने के लिए, क्योंकि दक्ष हैं ही इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावी। और जैसे ही दक्ष आए सब खड़े हो गए, शिव जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ठीक है क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए क्योंकि शिव जी उनके दामाद हैं। तो दक्ष बड़े क्रोध में आ गए। दक्ष की पुत्री हैं सती, और सती से विवाह हुआ शिव जी का, तो बड़े क्रोध में आ गए, और क्रोध में, द्वेष में सबके सामने शिव जी की निंदा की उन्होंने।
ये राख लगाकर घूमने वाला व्यक्ति, मैं तो अपनी पुत्री को देना ही नहीं चाहता था इसको, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए दे दिया मैंने। और बहुत कुछ उन्होंने कह दिया खैर शिव जी के विषय में। तो द्वेष का प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन जिसके लिए आगे चलकर उनको बड़ा कष्ट सहना पड़ा, अपनी पुत्री को अपनी आँखों के सामने अग्नि में प्रवेश करते देखना पड़ा, उनका सर कटा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत विस्तार से कथा है। तो सब द्वेष के कारण हुआ। तो इसीलिए ये द्वेष को हमें दूर रखना चाहिए। द्वेष प्रकट कहाँ से हुआ है? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि द्वेष आता है अधर्म से। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अधर्म, और अधर्म ने विवाह किया मिथ्या से। मिथ्या अर्थात झूठ। तो अधर्म और झूठ से, अधर्म और मिथ्या से दो संतानें हुई। एक का नाम था दंभ और दूसरी का माया। दंभ यानी अहंकार, माया यानी धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये आए ब्रह्मा जी के पुत्र अधर्म और जिनका विवाह हुआ मिथ्या या झूठ से। तो उससे प्रकट होते हैं दंभ और माया। दंभ से आए लोभ और माया से आए निकृति। निकृति अर्थात जो हम लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार इत्यादि करते हैं तो उसको वहाँ पर या फिर निकृति इसको भी कहा जाता है कि जहाँ व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए बहुत दिमाग लगाए, उसको कहते हैं क्या, शातिर व्यक्ति होता है ना, शातिर या धोखा, चालाक, हाँ चालाकी कह सकते हैं। तो वो आए और इन दोनों के लोभ और चालाकी से प्रकट हुए क्रोध और हिंसा। हिंसा अर्थात द्वेष। तो लोभ और चालाकी से प्रकट हो रहा है। जहाँ लोभ होगा व्यक्ति चालाक होने का प्रयास करता है, वहाँ क्रोध भी होगा, द्वेष भी होगा। और क्रोध और द्वेष से आगे आए कली और दुरुक्ति। दुरुक्ति उक्ति यानी बोलना, दुरुक्ति यानी बहुत बुरे शब्द। ये भी द्वेष का प्राकट्य है, जान लीजिए। अगर हम किसी को बहुत कड़े शब्द बोलते हैं, ये भी द्वेष का प्राकट्य है। तो दुरुक्ति उससे आई और फिर दुरुक्ति और कली से आए मृत्यु और भीति। भीति मतलब भय। और उनसे अंत में आए निरय और यातना। यातना मतलब कष्ट, निरय यानी नरक। तो अधर्म से प्रारंभ हुआ और नरक तक इसका स्थान है, और उसमें द्वेष बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए इस द्वेष को हृदय से निकालना है तो क्या करना चाहिए? द्वेष को कैसे निकाल सकते हैं हृदय से? महाप्रभु ने समझाया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम। इस चित्त का मार्जन करना है भगवान के नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने भी हमारे हृदय में पाप हैं, द्वेष है और घृणा है, लोभ है, नाम से सब हो सकता है। इसीलिए एक स्थान पर कहा गया है, कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसार उद्ध्वरस्य माम नाम ग्रहेण मात्रेण सर्व पापम हरस्व में। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसार उद्ध्वरस्य माम, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। आप आते ही हैं संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए। और कैसे करते हैं? नाम ग्रहेण मात्रेण सर्व पापम हरस्व में। केवल नाम ग्रहण, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमें द्वेष को समाप्त करना है, इस अघासुर को मारना है, तो हमें बहुत गंभीरता से जप करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें अन्यों के अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज़,
सराहना करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए जेन्युइनली, बहुत गंभीरता से। बड़ी जल्दी हम द्वेष से परे आ सकते हैं। तो ऐसे जब अघासुर का वध हो गया और ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए, और जब शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि 5 साल के थे हुआ, लेकिन बच्चों ने 1 साल बाद बताया, तो परीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न किया शुकदेव गोस्वामी से कि आपने कहा कि 5 साल के थे तब हुआ, लेकिन बच्चों ने 1 साल बाद बताया अघासुर का वध, ऐसे कैसे? तो ये कैसे हो गया, कृपया मुझे बताइए। और उसको बड़ी बताते समय, जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय, बताते समय वो ये भी कहते हैं, बहुत अपने हृदय से शुकदेव गोस्वामी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप हमें ये सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं इस समय कि हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारा कार्य राजकाज करना, ये सब सुन नहीं पाते हैं। आपकी बड़ी कृपा है कि आप मुझे ये इतना सब कुछ आपने सुनाया है, कृपया करके सुनाते रहिए। परीक्षित महाराज ऐसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ये कृष्ण लीला, इसको बारंबार आप मुझे सुनाते रहिए, ताकि मैं भी पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकूं। तो ऐसी एक कृतज्ञता परीक्षित महाराज प्रकट करते हैं अपने प्रार्थनाओं में। तो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि ये जो आपने बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ये बताइए क्योंकि मैं जानने का बहुत उत्सुक हूँ। और फिर वो जैसे अपनी स्थिति को बता रहे हैं श्लोक में, वो कहते हैं कि हे गुरु, हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, मतलब क्षत्रिय भी नहीं, क्षत्रियों में भी नीचे हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जब परीक्षित महाराज ने पूछा तो क्या हुआ, अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा, तो अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए शुकदेव गोस्वामी का बाह्य संपर्क टूट गया। कृष्ण की लीलाओं को बोल रहे हैं और परीक्षित ने कहा कि आप इतना कुछ सुना रहे, इतनी कृष्ण लीलाओं को सुना रहे हैं, तो बाकी सारी अब लीलाओं को स्मरण करते करते वो भावाविभोर हो गए और उनका बाहरी संपर्क टूट गया। सब देख रहे हैं कहाँ गए शुकदेव गोस्वामी, किस स्थिति में है वो, एकदम संपर्क टूट गया उनका। फिर बहुत मुश्किल से उनकी बाहरी चेतना वापस आई और फिर से वो कृष्ण कथा को कहने लगे। तो ये जो 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था, और दूसरा 1 साल कैसे बीत गया, इसको बताने के लिए अगला अध्याय कल हम लोग सुनेंगे, ब्रह्म विमोहन लीला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? राइट। लेकिन जब हम लोग भगवद गीता पर बेसिक शिक्षा लेते हैं तो फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमको पुण्य भी हटाने हैं और आप भी मतलब कर्म। राइट। प्रश्न ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि बालकों ने बहुत जन्मों के पुण्य अर्जित किए होंगे तभी यहाँ तक आए, लेकिन हम लोगों को तो कब समझाया जाता है कि न पुण्य अच्छा है न पाप अच्छा है इस जगत का। तो फिर कैसे? जब हम लोग को पुण्य कहते हैं या अच्छी कार्य तो उसको सुकृति कहते हैं। सुकृति कई प्रकार की होती है। एक सुकृति होती है जिसे भोगोन्मुखी सुकृति कहा जाता है। अर्थात आप अच्छे कार्य कर रहे हो लेकिन उससे प्राप्त क्या होगा? भोग। भोग उन्मुखी सुकृति, ऐसी सुकृति, ऐसे अच्छे कार्य जो हमें भोग की ओर ले जाते हैं, भोगोन्मुखी सुकृति कहलाती है। फिर दूसरी है मोक्षोन्मुखी सुकृति।
तो एक सुकृति भोग की ओर ले जाती है, दूसरी मोक्ष की ओर ले जाती है, और तीसरी है भक्त्योन्मुखी सुकृति जो हमें भक्ति की ओर ले जाती है। तो ये 3 प्रकार के पुण्य कार्य या सुकृति कही गई है। पहला भोगोन्मुखी जो हमें भोग प्रदान करता है, दूसरा जो मोक्ष, और तीसरा जो भक्ति। तो जब कहा जाता है कि इस जगत के पुण्य ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो पहले वाले हैं, भोगोन्मुखी सुकृति, कि जहाँ हम भोग लेने के लिए कुछ कार्यों को करते हैं। तो इस जगत के जितने हम लोग पुण्य कार्य करते हैं, दान देना, हॉस्पिटल खोलना इत्यादि, ये किस लिए करते हैं? भोग के लिए। तो इसीलिए वो भोगोन्मुखी सुकृति है, जिससे केवल भोग मिलेगा, उसको नकारने के लिए कहा गया। लेकिन वो अच्छा कार्य जो हमें भक्ति की ओर ले जाए, भक्त्योन्मुखी सुकृति, उसको हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए साधारण लोगों को हम लोग कुछ खाना खिलाते हैं, ये क्या हो गया? भोगोन्मुखी सुकृति। लेकिन वही वैष्णवों को घर पर बुलाकर हम भगवान का प्रसाद अर्पण करते हैं, तो क्या ये भी पाप पुण्य हो गया? अच्छा कार्य है, लेकिन अंतर है दोनों में ना। तो इसीलिए जिस चीज़ को छोड़ने के लिए कहा गया जिन पुण्यों को, वो है भोगोन्मुखी सुकृति। ठीक है? अच्छा, भगवान विष्णु के साथ तीनों, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के साथ क्या माँ लक्ष्मी निवास करती है? जो 3 विष्णु हैं उनके साथ कौन लक्ष्मी भी निवास करती हैं? ऐसा वर्णन है कि जो महाविष्णु हैं उनके साथ लक्ष्मी जी नहीं हैं। आपने चित्र भी देखा होगा, महाविष्णु ऐसे लेटे हुए, उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। दूसरा है गर्भोदक्षाय विष्णु, उनकी सेवा लक्ष्मी देवी करती हैं, उनके चरण दबाती हैं। आपने वो चित्र देखा है, लक्ष्मी देवी चरण दबा रही हैं और उनके नाभि कमल से नाभि से कमल निकला है और उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो रहा है। तो वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, उनकी सेवा लक्ष्मी देवी करती हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हैं, उनकी साधारणता, उनको जैसे परमात्मा रूप में देखा जाता है जो हृदय में सबके हैं, तो वो भी लक्ष्मी के साथ नहीं हैं। तो तीनों में से प्रधानतः गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य विष्णुओं की संगिनियाँ लक्ष्मी देवी नहीं हैं, वो हैं, लेकिन इस समय जो उनके रूप वो लेते हैं जिस सेवा के लिए, उस रूप में वो उनके संग में नहीं है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा वाली बात स्वयं के अलावा अन्य भक्तों के लिए विचार कर सकते हैं क्या? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा की बात अपने छोड़कर अन्यों के लिए विचार कर सकते हैं क्या? पहली चीज़, किसके लिए विचार करना चाहिए हमें? सबसे पहले अगर वो हमसे वरिष्ठ हैं तो आंख बंद करके इसका विचार करना चाहिए कि सही है, हम नहीं समझ सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हमें अधिकार है कि हम, या हमें सेवा दी गई है कि हमें कुछ भक्तों को ध्यान रखना है, तब हम ये वैष्णवेर क्रिया मुद्रा नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए कि किसी भक्त को ये सेवा दी जाती है मंदिर में कि आपको अन्य सारे भक्तों को उठाना है सुबह, ताकि सब मंगल आरती में टाइम पे आ जाए। तो अब वो भक्त देखे कि 4 भक्त सो रहे हैं और वो कहे वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, ये वैष्णवों की क्रिया है, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं, ऐसे समय पर वैष्णवेर क्रिया मुद्रा नहीं, आपकी सेवा है, आपको उसको करना है। तो ये सही है कि अन्यों के लिए किया जाता है, लेकिन वो भी स्थान, अधिकार और पात्र देखकर, अगर वो है तो निश्चित करना चाहिए। हर एक का नहीं करना चाहिए कि जो भी कुछ भी करे वैष्णवेर क्रिया मुद्रा नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बुद्धि भी लगा लेनी चाहिए अपनी। हम जब करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, फिर भी द्वेष का एंड नहीं हो रहा। हम जब करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन द्वेष समाप्त नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत हो गया है, कल भी हम ये वर्णन कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके हृदय से द्वेष गया ही नहीं, क्योंकि द्वेष गया है तभी तो आप प्रवचन सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, कृष्ण का गुणगान सुन रहे हैं। कोई द्वेषी व्यक्ति किसी दूसरे का गुणगान सुन नहीं सकता।
प्रहलाद महाराज ने जब गुणगान किया हिरण्यकशिपु का, हिरण्यकशिपु के सामने भगवान विष्णु का, तो वो सुन नहीं पाया, द्वेषी था। रावण सुन नहीं पाया रामचंद्र जी का गुणगान, द्वेषी था। हम लोग सुन रहे हैं बड़े प्रेम से, द्वेष जा चुका है। ऐसा नहीं है कि द्वेष बिल्कुल नहीं गया। हम जो सुन रहे हैं, हम जो जप कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे हमारा चित्त मार्जन हो रहा है। हाँ, अभी हम पूर्ण उस अवस्था में नहीं पहुँचे हैं जहाँ हर एक के प्रति हम समान हैं, किसी को द्वेष नहीं। कोई बात नहीं, आप स्कूल में आ गए हैं, 10th स्टैंडर्ड भी पास होगी, डिग्री भी पास होगी, PhD भी मिलेगा। कम से कम लगे रहिए। कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़े और ये कहे कि मैं पूरे साल पढ़ चुका हूँ, मुझे PhD की डिग्री क्यों नहीं मिली है? अरे मिल जाएगी, अभी तो 1 साल पढ़े हो, और आओ और आओ और आओ। आप उससे तो अच्छे हो जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया। तो भक्त जो आप लोग इतनी कथा सुन रहे हैं, आप उनसे तो अच्छे हैं जिन्होंने बहुत द्वेष किया भगवान से, न मंदिर आते हैं न भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बहुत अच्छे हैं। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, हो जाएगा। आगे प्रश्न। जब किसी से द्वेष होता है तो भक्तों में दोष देखते हैं, और जब भी ठीक से नहीं हो पाता, कैसे ये अपराध से दूर हो? जब किसी से द्वेष होता है तो हम भक्तों में द्वेष ढूंढते हैं, देखते हैं। जब ठीक से नहीं हो पाता तो कैसे इससे बचें? ये स्वाभाविक है, क्योंकि द्वेषी व्यक्ति हमेशा वो जलता है, खुद जलता है अंदर। द्वेष क्या है? अग्नि के समान है, लेकिन किसको जलाती है? अन्यों को नहीं, व्यक्ति को जलाती है। जैसे जिससे आप द्वेष कर रहे हो वो तो आराम से बैठा जप कर रहा है, उसका जप अच्छा हो रहा है, और आपने उससे द्वेष किया इसलिए आपका जप खराब हो रहा है। आप बार बार उसके सामने बैठ के इसको छोड़ूंगा नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। देखो क्या समझता अपने आप को, हरे कृष्ण ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत अच्छा जप कर, हरे कृष्ण कृष्ण। अभी नुकसान किसका हो रहा है? वो सामने वाला बैठा अपना आराम से जप कर रहा है। तो इसीलिए जब ऐसा होता है तो हमें तुरंत 2 कार्य करने चाहिए। गुरु की शरण लेनी चाहिए, तुरंत हमें प्रणाम करना चाहिए, गुरु को शरण लेनी चाहिए उनकी, कि कृपा करके हमें इस द्वेष से बाहर निकालिए। और दूसरा, तुरंत जाकर उस भक्त से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। बहुत जल्दी हृदय से द्वेष चला जाएगा, नहीं मांगेंगे तो बढ़ता जाएगा, तो बस खत्म हो जाता है द्वेष। रूप गोस्वामी ने अपराध किया ही नहीं था, उनका भाव ही नहीं था अपराध करने का, फिर उन्हें लीला दर्शन क्यों? रूप गोस्वामी ने अपराध नहीं किया था, फिर क्यों अपराध माना गया? क्योंकि उन वैष्णव ने उसे अपराध ले लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हमारे किसी कार्य से कोई वैष्णव उसे अपराध ले लेते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि एक वैष्णव ने अपराध स्वीकार किया। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम वैष्णवों के प्रति आचरण करते हैं, कि अगर कोई वैष्णव आपके किसी कार्य को अपराध के रूप में स्वीकार कर लेता है तो भगवान भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो बचना चाहिए वैष्णव अपराध से। किसी भी तरह विष्णु तत्व का नाम उच्चारण भक्ति सुकृति का कारक होता है। किसी भी तरह विष्णु तत्वों का नाम उच्चारण, किसी भी तरह या किसी भी विष्णु तत्वों का उच्चारण, नाम का उच्चारण क्या भक्ति का कारक होता है? निश्चित। भगवान के असंख्य रूप हैं, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, तो जितने भी अवतार हैं, राम, वराह, नरसिंह, वामन, हम उनका नाम लें, निश्चित हमें भक्ति की प्रगति होती है। जब तक कोई वैष्णव सेवा दे तभी हमें करनी चाहिए, या फिर हम अपने से जाके भी सेवा ले सकते हैं? जब हमें सेवा दी जाए किसी वैष्णव के द्वारा तभी करनी चाहिए, या हम जाकर भी ले सकते हैं। हम जाकर भी अपनी आतुरता दिखा सकते हैं और उनसे इस सेवा की याचना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मंदिर में किसी को कुछ सेवाएं बांटी गई हैं, आपको सेवा नहीं मिली है तो आप जाके अचानक अपने आप करने लगे, और कोई बोले अरे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कैसे करना है, बस मुझे करना है, तो सारा काम ठीक नहीं होगा। तो अगर वैष्णवों के द्वारा सेवा दी जाए तो करनी चाहिए, नहीं दी गई तो वैष्णवों से जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी सेवा प्रदान करें। वैकुंठ और गोलोक धाम में अंतर? वैकुंठ और गोलोक धाम में अंतर क्या है?
वही अंतर है जो भारत और दिल्ली में है। दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन है भारत में ही। ऐसे नहीं कहते हैं कि दिल्ली कहीं बाहर है तो भारत में ही, लेकिन फिर भी राजधानी है। क्यों? जो सारे प्रमुख हैं भारत के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्री, वो सब वहाँ बैठते हैं, तो इसलिए वो राजधानी है, केंद्र है। इसी तरह गोलोक वैकुंठ का केंद्र है, क्योंकि जो सारे स्वामी हैं वैकुंठों के, श्री कृष्ण, वो गोलोक में निवास करते हैं। अपने वरिष्ठ भक्त के विषय में बुरी बात उनसे भी वरिष्ठ भक्तों को बताना कोई अपराध है? अपने वरिष्ठ भक्तों के बारे में बुरी बात उनसे भी वरिष्ठ भक्तों को बताना क्या अपराध है? अगर हम सही भाव में बता रहे हैं तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि हम कुछ देखते हैं वरिष्ठ भक्तों के विषय में और हमें लगता है गलत है, लेकिन हम तो हैं नहीं जज करने के लिए, इसीलिए हम उनसे वरिष्ठों को, लेकिन किस भाव में कि हो सकता है इसका कोई अर्थ हो, हमें अधिकार नहीं है, हमें बता देना चाहिए, उसके बाद भूल जाना चाहिए। गलत भाव में अगर हम अपने वरिष्ठों की बातें उनके वरिष्ठों को बताते हैं तो वो भी अपराध है। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में कोई किसी विभाग का प्रमुख है और आप चाहते हैं कि आप उस विभाग के प्रमुख बने, और आप जाकर उनसे जो ऊपर है उनको जाकर कुछ बातें बताते कि देखिए ऐसे ऐसे विभाग में गलत कर रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, आप इसको तुरंत निकाल दीजिए, और आप कहें तो मैं तैयार हूँ करने के लिए, ये भाव सही नहीं है। लेकिन अगर हमें लगे कि हाँ ये जो कर रहे हैं इनसे इनकी भक्ति का भी नाश होगा, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हमें वरिष्ठों को बताकर उसको भूल जाना चाहिए। फिर ये नहीं कि हम बार बार जाकर पूछते रहे, महाराज क्या आपने कुछ किया नहीं, हमने आपको बताया था, वो तो अभी भी वहीं पर है, निकालिए उसको वहाँ से। वो सब नहीं, भूल जाना चाहिए, तब ये अपराध नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? 1 मिनट। हाँ, कहीं और से ली होगी, भागवत में ये नहीं कहा गया। भागवत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बालकों ने सोचा कि हाँ ये हमें मारने के लिए ही आया है और हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए। प्रभुपाद उसके बहुत सुंदर तात्पर्य में, जहाँ वो ऐश्वर्य ज्ञान और माधुरी ज्ञान, वहीं उसी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, तो वहाँ वर्णन किया गया। तो हो सकता है कहीं और से लिया, सही है, लेकिन और कहीं पर लीला दी होगी, उन्होंने उसमें उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, मसाला ऐड करने के लिए लिया होगा कहीं से। तो हो सकता है कहीं दिया हो, या फिर उसका एक ड्रामे के रूप में कभी कभी प्रस्तुत करने में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ भी नाट्य लीला होती है तो उसमें हो जाता है, जगाई मधाई का सीन चल रहा है, अब वहाँ पर वर्णन नहीं है कि जगाई मधाई लुढ़कते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दिखाते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कभी ड्रामेटाइज में हो जाता है, लेकिन लीला जो भागवत में दी है वो इतनी ही है। मंदिर के प्रेसिडेंट को हम किस रूप में देखें? सारी मैनेजमेंट की बातें आ गई, द्वेष निकल रहा है सबका बाहर। मंदिर के प्रेसिडेंट को हम किस रूप में देखें? मंदिर के प्रेसिडेंट को हमें अपने गुरु के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी गुरु के शिष्य क्यों ना हो। अगर हमारे गुरु ने हमें उनके अधीन रखा है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमारे गुरु सोचते हैं कि ये भक्त इनके अधीन रहकर प्रगति कर सकता है, तो ये हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं। तो मंदिर के अध्यक्ष को हमें इस रूप में देखना चाहिए, एक पापी, अधर्मी, क्रूर व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। ज़्यादातर हो जाता है, प्रेसिडेंट है मतलब गोली खाने के लिए तो कोई तो चाहिए, तो कुछ हो जाए तो यही इन्हीं के कारण सब हो रहा। यस, भगवान की सेवा, एक सेकेंड।
ये किस संदर्भ में प्रश्न आया आपका? अच्छा, प्रेसिडेंट का, ओके। हमें लगा कि पूरा भागवत में सब हमने आज के क्लास में वर्णन नहीं किया, ये प्रश्न कहाँ से? हाँ, तो ये प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा होता है, ब्रह्मचारी आश्रम का प्रश्न है वैसे। तो जब हम ऐसे मोड में चले जाते हैं तो फिर स्वाभाविक है, तो कैसे क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है। हाउ डू वी सी इट, कैसे प्रिपेयर करें? हमें बहुत चीज़ों से प्रिपेयर करना चाहिए। पहली चीज़, हमें पहले उन लोगों का उदाहरण देख कर लेना चाहिए जिन लोगों ने ये कार्य किए और वो आश्रम से गए, तो क्या वो प्रसन्न है। हमें ध्यान है, एक डिवोटी, उसने आश्रम केवल इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो जब बीमार था तो उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वाभाविक है, सब लोग अपनी अपनी सेवा में व्यस्त रहते हैं। उसने किसी को पुकारा होगा 2-3 बार, कोई आया नहीं। उसने सोचा बेकार है आश्रम में रहना, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, कोई मेरी केयर नहीं करता, यहाँ प्रेम नहीं है। बाहर जाता हूँ, विवाह करता हूँ, कुछ नहीं तो प्रेम तो मिलेगा। बीमार होऊंगा तो पत्नी सर पर वो क्या हो, हाँ, पट्टियाँ रखेगी, ठंडी पट्टियाँ रखेगी, गरम गरम सूप बनाकर पिलाएगी, और जब भी बीमार होऊंगा तो 24 घंटे मेरी सेवा में खड़ी रहेगी। ऐसी कुछ भावनाएं, गलत भावनाएं उसके मन में आ गई। चले गया, विवाह कर लिया, और हम जानते हैं कि ज़्यादातर उसकी वाइफ बीमार रहती है। कौन पट्टियाँ रख रहा है और क्या हो रहा है, अभी ये विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, हमें दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए कि जो कार्य उन्होंने किया तो क्या वो सही में सुखी हुए, जो चीज़ वो ढूंढने गए थे वो उन्हें मिली, तो उससे हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए ब्रह्मचारियों को कभी कभी गृहस्थों की कुछ बातें सुन लेनी चाहिए, तो प्रेरणा मिल जाती है ना। जैसे गृहस्थ आकर कभी कोई बताते कि इतना कष्ट प्रभु जी, आज ये हो गया, वो झगड़ा हो गया, तो बोले बोलना चाहिए, बोलो बोलो, बहुत अच्छा है, प्रेरणा मिलती है। ज़्यादा भी नहीं सुनना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि दूसरों के अनुभव से सीखें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि तकलीफ़ स्थिति या स्थान में नहीं है, तकलीफ़ हमारे मन में है। कहीं भी जाएंगे ये तकलीफ़ रहेगी। आज हम आश्रम में सोचते हैं हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कल विवाह करेंगे तब भी यही सोचेंगे कि मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, और जो भी होगा। तो तकलीफ़ स्थान में नहीं है, स्थान छोड़ने से तकलीफ़ नहीं जाएगी, मन को बदलने से तकलीफ़ जाती है। तो जब ये भाव आ जाता है। और तीसरी चीज़, हमें ये सोचना चाहिए जब आश्रम में है कि उल्टा देखने से अच्छा कि कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा, हमें क्या क्या मिला आश्रम में, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, जिसको हम भूल जाते हैं उस समय। कि जैसे हम लोग आश्रम में आए हैं तो कितना हमारा ध्यान रखा जाता है। दरअसल ये एक बहुत गलत भावना ब्रह्मचारियों में आ जाती है कि मुझे कोई ध्यान नहीं देता है, मुझे इतने साल हो गए, मुझे ये। लेकिन अगर हम देखें तो हमें इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, बाहर कभी नहीं मिल सकता था। जैसे हम उस दिन भी वर्णन कर रहे थे कि हमें खुद नहीं पता, अब तक याद नहीं कितने हार पहनाए गए हमें, राइट। लोगों को जीवन में 2 या 3 बार कभी पहनाए होंगे, वो याद रखते हैं। हाँ, उस मतलब एक बार तो उनको याद ही रहता है, शादी, वो तो कभी भूल ही नहीं सकते। अगर उनका बस चलता तो उस हार को फ्रेम करके टांग के रखते, मेरी बर्बादी का लक्षण। लेकिन वो जीवन में कितनी बार पहनते हैं, 1-2 बार 3 बार पहनाया जाता है, वो याद रहता है। हमें आज याद नहीं, आप लोगों को भी याद नहीं होगा, राइट। कितने बार हार पहनाया गया है, हार पहनाया जाता है, मान हमें ये देखना है कि पहली चीज़ भौतिक दृष्टि से भी हमें क्या क्या मिल रहा है जो बाहर कभी नहीं मिलता। दूसरा चीज़ आध्यात्मिक, ठीक है हार पहनाना वगैरह एक बात है, आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे आश्रम में क्या मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, सेवा करने का अवसर मिल रहा है। एक थोड़ी सी चीज़ को हमने छोड़ा है, लेकिन कितनी बड़ी चीज़ हमें मिल रही है। तो इस दृष्टि से पहली चीज़ दूसरों के अनुभव से सीखें। दूसरी चीज़ हम ये फोकस करें कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, उस समय पर, कि केवल ये नहीं है प्राप्त हो रहा है। और तीसरी चीज़ हम ये जानें कि बाकी सारे भक्त भी अपनी अपनी स्थिति में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, और अगर मुझे संघर्ष करना चाहिए, हार नहीं मान लेनी चाहिए। अगर मैं संघर्ष करूँगा तो आज नहीं तो कल भगवान की कृपा से मैं इससे बाहर आ सकूँगा, ये हमें मानना चाहिए। और फिर जैसे हमने बताया कि ये भी मान लीजिए कि सब इधर है,
अगर हमें प्रेम आश्रम में नहीं मिल सकता जहाँ सारे भक्त कृष्ण की सेवा में लगे हैं, सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप सोचिए बाहर कैसे मिलेगा जहाँ सारे लोग विरोधी हैं। आप ऑफिस में जाते हो तो क्या आपके कोई सारे कृष्ण भक्त मिलते हैं कि ऑफिस में आते हैं, शुरुआत होती है, बोले चलो ऑफिस का टाइम हो गया 9 बजे, मंगल आरती शुरू करो। होता है वैसा? मंगल आरती हो रही है, उसके बाद सबको प्रसाद बट रहा है, उसके बाद कथा चलती है, चलो 10 बजे कथा शुरू हो गई। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आते ही आपको, तो हम ये सोचे कि ये वातावरण जो हमें मिला है वो बाहर कभी नहीं मिल सकता, और इसीलिए कृतज्ञता के भाव में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आखिरी प्रश्न, बहुत देर हो गई। हाँ, भगवान की सेवा करते हुए अगर घर बच्चों के और पति की इच्छा अनुसार पत्नी सेवा नहीं कर पा रही तो क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करते हुए अगर घर में बच्चों की या पति के से अनुसार सेवा नहीं कर पा रही तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का संतुलन बिगड़ गया तो ना भक्ति कर पाओगे, ना ही परिवार को ठीक से चला पाओगे। दोनों से जाओगे, ना घर के ना घाट के। ऐसे होता है ना, धोबी का क्या कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बोलना नहीं चाहते थे, शब्द अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने सोचा हम सेवा कर रहे हैं, हमारे पति समझते नहीं हैं, हमारे बच्चे समझते नहीं हैं, बस हमें सेवा करनी है। नहीं, आपकी सेवा दी गई है कि परिवार को भी अच्छे से चलाना है, ये भी आपकी सेवा है। तो संतुलन बनाइए, दोनों का ऐसा संतुलन हो। एक पत्नी को घर में भक्त बनने के बाद इतना अच्छा उदाहरण होना चाहिए जिससे जो पति अगर नास्तिक भी हो तो भी भगवान का भक्त बन जाए। ऐसा उदाहरण होना चाहिए पत्नी को। ऐसा ना हो कि ऐसे उदाहरण बने कि बेचारा थोड़ा बहुत जो भक्ति हो वो भी चली जाए उसके हृदय से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे और पति अपने आप। तो अच्छा उदाहरण क्या है? क्या अच्छा उदाहरण ये है कि हर समय हम माला लेकर जप करते रहते हैं? क्या अच्छा उदाहरण ये है कि हम बस कथा सुनते रहते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं परिवार से? बिल्कुल नहीं, ये गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप। अच्छा उदाहरण ये है कि आप परिवार को अच्छे से संभालते हुए, उनके साथ सहयोग से रहते हुए, बड़े प्रेम से रहते हुए, सब चीज़ सहन करते हुए कार्य कर रहे हो, जिसको देखकर वो लोग भक्त बनने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम